अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे मौसम को और नज़ारों को एंजॉय कर रही हूँ। अगस्त का महीना है, हर घर पे परचम लहरा रहा है और साथ साथ आ गए हैं हरे हरे प्यारे प्यारे से अंगूर साफ़ सुथरे से, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात कि मौसम बड़ा प्यारा है क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। वैसे तो ये आम तौर से बारिशों का होते हैं ये दिन, लेकिन अभी तो पता नहीं क्या हो गया, बारिशें हो नहीं रही हैं। बहुत कम एक आध दफ़ा हल्की फुल्की बारिश हुई है बस। और अब जो है बस बारिश का तो कहीं भी आसार नहीं है। हाँ, ये मौसम ऐसा हो जाता है कि डेली ऐसा ही लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन हो नहीं रही है। नहीं तो पिछले जो सालों की अगर बात की जाए तो जुलाई से अगस्त तक काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो जाती है। और क्योंकि मौसम अच्छा है ना, तो अब थोड़ा बच्चों का रुझान मिल्क शेक वगैरह लस्सी पे से हट गया है, तो अब उन्हें अंडे चाहिए होते हैं। तो अभी मैं नाश्ते के लिए बच्चों के लिए अंडे बॉईल कर रही थी, तो और बाकी मैंने अपना नाश्ता भी तैयार किया है। और साथ साथ मैं बनाऊंगी मूंग मसूर की दाल दोपहर के खाने के लिए, और साथ में बनेंगे चावल, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे और ख़ुशी के लम्हात आपके साथ शेयर किए जाएंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमें फुप्पी बनने का मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने, हमारे भाई के घर में एक और ख़ुशी आई है। लेकिन अब के जो खुशी आई है, पहले तो अल्लाह ताला ने हमें भतीजे नवाजे थे माशाल्लाह से। एक भाई के मेरे 2 बेटे हैं, दूसरे भाई के यहाँ भी एक बेटा है, और अब दूसरे छोटे वाले भाई के माशाल्लाह से बेटी आई है, तो वो खुशी बड़ी ज़बरदस्त है। तो हमारी जो भतीजी आई है तो उसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सब फुप्पियाँ और उसके ताया और उसके अब्बा अम्मा दादा दादी सब माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला इन खुशियों को हमेशा बरकरार रखे। और जो हमारे घर में एक नन्ही सी कली आई है, अल्लाह उसका नसीब और तकदीर बुलंद करे और हमेशा उसको खुशहाल और खुशबाश रखे अल्लाह ताला। और अभी यहाँ पे देखें मेरी मूंग मसूर की दाल तैयार हो चुकी है। इसके लिए मैं भगार तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला है, लहसुन डाला है और साबुत लाल मिर्चें डाली हैं। और ज़ीरा ख़त्म हो गया था, ज़ीरा नहीं डाला। अगर ज़ीरा होता तो फिर मैं वो उसमें ज़ीरा भी डाल देती। और ऊपर से फिर हम डालेंगे भगार करने के बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरा धनिया का टेस्ट मुझे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा भर भर के हरा धनिया डालना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे मेरे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं हरा धनिया नहीं खाएंगे, हम हरा धनिया हटा हटा के खाते हैं। तो लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हरा धनिया मैं तो ज़्यादा ही डालती हूँ। तो आप लोग बताइएगा आपको हरा धनिया का टेस्ट कैसा लगता है। और आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं इतना काम फैलाकर बैठ गई ना। ये मेरे पास पीस थे और इसका मैंने सोचा आज मैं कुछ सीने बैठ जाती हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा फ्री थी। तो जो भाई मैं लेके बैठी हूँ ना, इतनी देर तो मैंने इनके पैनल्स को जोड़ा, इसकी कटिंग की, इसके पैनल्स को जोड़ा, और उसके बाद मैं इतना थक गई थी इसके पैनल्स को जोड़ जोड़ के कि मैंने इसको लपेट के फिर रख दिया। बास काम हमें इतना ज़्यादा थका देते हैं ना कि फिर उस वक्त उन्हें कंप्लीट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और जब मेरी ऐसी कंडीशन होती है ना, मैं किसी काम से इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, तो फिर मैं उसको लपेट सपेट के रख देती हूँ और किसी और वक्त के लिए जब हम फिर दोबारा से फ्रेश होते हैं ना, तरोताज़ा होते हैं, फिर उस काम को करते हैं ना, तो वो एक एनर्जी के साथ वो काम अच्छा हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कंडीशन हो ना कि आप किसी काम से बहुत ज़्यादा थक गए हों और वो आपसे हल ना हो रहा हो और मुकम्मल ना हो रहा, तो उसको थोड़े वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए। जब मैं अपनी एजुकेशन का ज़माना याद करती हूँ ना, जब मैं अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रही थी या जब मैथ्स पढ़ती थी जिस दौरान, यानी कि मैट्रिक में, इंटर में, बैचलर्स में, तो क्या होता था मेरा क्या है ना, मैथ्स के क्वेश्चन अक्सर ऐसे होते थे मुझसे सॉल्व नहीं होते थे और मैं इतना उसमें दिमाग खपाती थी। अच्छा, आज के दौर में तो बच्चों के पास चैट जीपीटी है और इंटरनेट है, यूट्यूब है, वीडियोस हैं, बेतहाशा भरी हुई हैं। हमारे दौर में क्या होता था, हम सवाल सीख के आ जाते थे ना टीचर से, तो अब अगले दिन जब टीचर से मुलाकात होगी ना, तो ही हम अपने सवालों का हल उनसे मालूम कर सकते थे। तो बस मैं दिमाग खपाती रहती थी। तो फिर मैं क्या करती थी, उस चीज़ को मैं रख दिया करती थी साइड में करके, जो चीज़ मुझसे हल नहीं होती थी। फिर मैं अगले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन निकाल के जब मैं उसे दोबारा करती थी ना, तो माशाल्लाह से वो एकदम जहन काम करता था क्योंकि उस वक्त जहन हमारा थका हुआ नहीं होता, फ्रेश होता है, तो हम उस चीज़ का सोल्यूशन अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही स्ट्रेटजी मैं अपने हर काम में इस्तेमाल करती हूँ। जब कोई काम मुझसे हो नहीं रहा होता ना, तो कुछ टाइम के लिए मैं उसको साइड पे कर देती हूँ और फिर कुछ थोड़ी देर बाद उसको निकालती हूँ, तो एक नई एनर्जी के साथ और नए हल के साथ एक नया हल अपने जहन में आ जाता है उस काम को करने का, और हम उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा ऑमलेट भी बन रहा है साथ साथ, और ऑमलेट को जो कि मैं एक बाकायदा रोटी की शक्ल बनाना चाह रही थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये टूट गई है। मेरा ऑमलेट जो है टूट गया है, बेचारा बिखर गया है। तो मैंने इसको क्या किया, चूरा 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 करके मैंने पूरा इसको बिल्कुल मैश कर दिया था, बिल्कुल कीमे की तरह इसको बना दिया था। वो भी बड़ा मज़ेदार लगता है।
और अगर आप एक पूरा रोटी की तरह से इसको बना लेते हैं ना तो उसकी भी शक्ल बहुत अच्छी बन जाती है, तो वो भी अच्छा लगता है। बहरहाल ऑमलेट तो हर जिस तरह से भी आप खाएं अच्छा ही लगता है, मज़ेदार ही लगता है। तो जब कभी कोई सालन ना हो या कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो ये सबसे आसान सी और क्विक सी बनने वाली डिश होती है। और आज मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा इतनी क्यारी जो है ना, एक तो मैंने इस क्यारी पे इतना पैसा लगाया है ना, लेकिन ये सही तरीके से हमारी क्यारी पनप नहीं सकी, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन ये सदाबहार के पौधे खुद ही खुद निकल आए हैं और इतने निकल आए हैं कि पूरी सीढ़ी को ही घेर लेते हैं। आने जाने वाला भी बंदा ना डिस्टर्ब होता है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये आप लेके जाएँ कैंची और इससे इसको थोड़ा बहुत काटें, ताकि ये है कि डिस्टर्ब ना करें आने जाने वालों को। और बाकी वैसे तो मैंने यकीन करें यार, इतना पैसा लगा दिया है ना, मैंने इसकी पाड़ बनवाई पूरी क्यारी के गिर्द, और हर तरह के पौधे अब मैं लोगों के लगे हुए देखती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि मैंने हर तरह का पौधा अपनी क्यारी में ला के लगाए, हज़ारों रुपए लगाए, बट ये होता था कि केयर नहीं सही से हो पाती थी। तो जिस वक्त जब तक मैं नीचे वाले फ्लोर में रहती थी अपने, जब तक तो मैं बहुत अच्छी केयर कर लेती थी, इसकी पानी वगैरह डल जाता था। लेकिन जब से मैं ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हुई हूँ ना, तो फिर तो बिल्कुल ही मेरी तवज्जो इस पे से हट गई। फिर बच्चे छोटे छोटे थे तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। अभी अब दोबारा से उमर ने थोड़ी डम डम लगाई है यहाँ पे, अब अल्लाह करे कि परवान चढ़ जाए। हाँ भाई, बहुत प्यारी है, छोटी सी, वो कह रहे हैं मोबाइल की भेजो, बहुत प्यारी है, ठीक है। बच्चे की फाइल बनाओ, देखा भाई हम क्या कह रहे थे। मैं भी यही कह रही थी, मैं भी यही कह रही थी, हम यही कह रहे थे भाई, माशाल्लाह। चलो मुबारक, मुबारक। देखा, हाँ भाई मुबारक हो। हाँ भाई तुम्हें भी मुबारक हो, बंदी आ गई तुम्हारी, बेटी आ गई। हाँ भाई, आवाज आ रही है तुम्हें? वीडियो आ रही है सही? अब अगली से बोलूँगी आप ही खिला दें, लड़का होता तो मैं खिला देती। शहर चटाने आई है तो लड़की को नहीं चटाओगी, लड़के को चटाना था। अब कैसी है बेबी? छोटे थे इतना ही था तुम्हारा भी। अच्छा डोंट टच। अब ये भी आई है बाहर, नहीं मुंह पे नहीं, मुंह पे टच नहीं, लोगों में हय्याल फलाह हय्याल फलाह, कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशा सही है बेटे, तुम्हारा नाम भी तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बेटे अब्दुल्ला इधर आओ। देखो नाम जो है ना मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल, जिसके अच्छे असरात हों, जिसके अच्छे मायने हों, वो नाम तजवीज़ करना चाहिए। मिनशा भी देख लेंगे, मिनहा भी देख लेंगे, जो नाम अच्छे मायने निकलेंगे ना वो नाम लगाएंगे। सही है, मिनशा भी अच्छा, बोलने में भी अच्छा, मिनशा से दूसरा नीम से आ रहा है, इसका नाम छोटा सा नाम है। नसीब अच्छा करे, ये चटाओ। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवश्य
ये वाले उन्हीं लोग ये करना बस इसके पास फोटो वाला है। बस कटा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस या अल्लाह को चला नहीं? अच्छा नसीब हो, माँ बाप का थोड़ा सा चलाया है मुँह। नेक नसीब हो उसका। आमीन आमीन सुम आमीन। बच्चों को भी सबका नसीब खा लिया वही माशाल्लाह से चाय। दोनों हैं। लगा हो गया। अब्बू ने कहा बच्चों से करवाओ, अब्दुल्ला और अशर ने करवाया। ये भैया से भी निकालो, भैया से, छोटे भैया से। सो फ्रेंड, आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरी भतीजी अपने घर आ चुकी है और उसके ये कदम हमेशा हमेशा मुबारक साबित हों तमाम घर वालों के लिए, उसके अपने लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए। अल्लाह ताला उसे हमारे घर के लिए ऐसे ही बाइस रहमत और बरकत बनाए रखे। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, माशाल्लाह कहना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और एक प्यारी सी दुआ कमेंट कर दें मेरी भतीजी के लिए। और इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।